आयोग हमेशा बीजेपी के पक्ष में खड़ा दिखाई देता है। चुनाव आयोग की भूमिका निष्पक्ष दिखाई नहीं देती है और ईवीएम चुनाव आयोग के कब्जे में ही रहती है। ईवीएम वेलकम दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे कि ईवीएम मशीन हमारे देश के लिए कितना ज़्यादा खतरा है और इसको हर बड़ा कंट्री इसको क्यों बैन कर दिया गया। चलो देखते हैं वीडियो। रिसर्च और लॉजिक की बात भी करते हैं तो लॉजिक भी आपको समझना चाहिए। लॉजिक ये है, एक देश है नीदरलैंड। यहाँ भारत की तरह ही लोगों को लगा, यहाँ की पार्टियों को लगा कि सरकार तो 5 साल में एक बार चुनी जाती है। एक बार क्या हम 2 दिन बैठ करके हाथों से वोटों की गिनती नहीं कर सकते क्या? हाथों से वोटों की गिनती होगी तो कम से कम सब कुछ सामने तो होगा। मशीन पर चुनाव आयोग का अधिकार होगा। चुनाव आयोग जिसका गुलाम होगा उसी के गीत तो गाएगा। पता नहीं मशीन में क्या सेट करा दे। 0% पारदर्शिता होती है। तो भाई पारदर्शिता की कमी के चलते नीदरलैंड में ईवीएम बैन कर दिया। इटली में भी ईवीएम की वोटिंग में लोगों को गड़बड़ी का शक हुआ, वहां भी लोगों ने कान पकड़ लिए। और सुनिए, आयरलैंड में 3 साल ईवीएम पर रिसर्च हुई। आखिर में इस निर्णय पर पहुंचे कि ईवीएम से चुनाव नहीं कराया जा सकता, इसे बैन किया जाए और बैलेट पेपर पर चुनाव कराया जाए। अगला देश है इंग्लैंड। इंग्लैंड ने भी ईवीएम इस्तेमाल करने से मना कर दिया कि वो ईवीएम का इस्तेमाल नहीं करेगा और जर्मनी ने तो ईवीएम को असंवैधानिक बताकर इसे बंद ही कर दिया। कहा गया कि जब ईवीएम मशीन असंवैधानिक है, मशीन के भीतर क्या हो रहा है कोई देख ही नहीं सकता, इसलिए इसे बंद किया जाए। लेकिन भारत में कानून बनाकर संवैधानिक तरीके से ईवीएम को लाया गया। एक समय तक जब तक खुरपेची खोपड़ियां नहीं थी ना, तब तक तो सब कुछ ठीक था। लेकिन अब ईवीएम पर बहुत लोगों को संदेह होता है। जब कोई हारता है तो ईवीएम को कोसता है। अब देखिए, बीजेपी अपने आप को जनता की पहली पसंद बताती है। बीजेपी को विपक्ष की भावनाओं का भी ख्याल रखना चाहिए और ईवीएम को बैन करके देश में बैलेट पेपर पर चुनाव कराने चाहिए, क्योंकि जब लोग बीजेपी को पसंद ही करते हैं तो बैलेट पेपर पर भी तो बीजेपी को ही वोट देंगे। विपक्षियों का ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने का खेल भी खत्म हो जाएगा। बार बार ईवीएम को बदनाम करने का खेल भी खत्म हो जाएगा। अब कोई अगर मुझसे पूछे कि भाई मध्य प्रदेश में कांग्रेस क्यों हारी, क्या ईवीएम की वजह से हारी, तो मैं तो कहूंगी कि मैं इसका जवाब नहीं दे सकती। लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस अपने कर्मों से हारी, बीजेपी ने मेहनत की है इसलिए बीजेपी जीती है। कुल मिलाकर दोस्तों ये है कि ईवीएम पूरी तरह से सेफ है ये नहीं कहा जा सकता और ईवीएम पूरी तरह से गड़बड़ है ये भी नहीं कहा जा सकता। कहा यह जा सकता है कि चुनाव आयोग हमेशा बीजेपी के पक्ष में खड़ा दिखाई देता है। चुनाव आयोग की भूमिका निष्पक्ष दिखाई नहीं देती है और ईवीएम चुनाव आयोग के कब्जे में ही रहती है। ईवीएम के भीतर क्या है कोई भीतर झांक ही नहीं सकता, देख ही नहीं सकता, इसलिए ईवीएम संदिग्ध है। ईवीएम पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता। देखिए, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और सबसे बड़े लोकतंत्र में सरकार चुनने में पूरी पारदर्शिता बहुत जरूरी है। आम जनता का जिम्मेदारी बनता है कि सरकार के ऊपर सवाल उठाए कि ईवीएम मशीन को बैन करो, चाहे बीजेपी आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जैसे धोखाधड़ी चल रहा है, जैसे देश का सामने बहुत आया और चुनाव आयोग के ऊपर बहुत ज्यादा सवाल उठाए, तो ईवीएम मशीन को क्यों रखेंगे? बैलेट पेपर से हो, जो कोई भी आएगा तो उसको मान लेगा, भारत का जो आम जानता है मान लेगा। लेकिन ईवीएम रहकर कैसे मान लेगा? क्योंकि पूरा ज्यादा बड़ा कंट्रियों ने इसको उठा दिया, तो हमारा देश में भी इसको उठाना चाहिए। हर एक भारतीय को सवाल उठाना चाहिए सरकार के ऊपर, ईवीएम को बैन करे।